हिलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार पांडे प्रतिदिन के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। आज हम लोग किन किन समाचारों को ध्यान से देखेंगे उस पर बात कर रहे हैं। आज का पहला समाचार हमारा होगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्क्वाड। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को। उस पर आज समाचार क्या कहते हैं उसको देखेंगे। आज का हमारा दूसरा समाचार होगा कि ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है उस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा अगला समाचार होगा कि बड़े बड़े वादे हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की परीक्षा निरस्त होने के 1 माह के अंदर करवा ली जाएगी, लेकिन अभी यह परीक्षा संशय में है। इसकी भी सुर्खियां है समाचार पत्रों में। अगला सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। और आज की जो हमारी आखिरी खबर होगी वो ये होगी कि IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ होंगी। आइए पहले समाचार की ओर रुख करते हैं। दीपावली खुशी हर्षोल्लास का त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पिछले साल भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि 10 दिनों तक वहाँ धुंध जैसी स्थिति बनी हुई थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ही कम हो गया था। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात ही नहीं पूछनी है। वह तो ऐसा हो गया मानिए हम अब ऑक्सीजन ही नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। इन सब चीज़ों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई दिल्ली और साथ ही केंद्र सरकार को। और उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बेहतर करने के लिए अर्थात प्रदूषण की समस्या, धुंध की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की समस्या आदि से निपटने के लिए आप लोग कुछ आवश्यक और ठोस कदम नियत समय के अंदर करें। सरकार ने और दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को मानते हुए 17 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए हैं और उस पर अर्थात जो हमारा प्रदूषण का लेवल है उसको कम करने के लिए कई नियम बनाए हैं। अब दिल्ली में प्रदूषण के चलते दीपावली के बाद कक्षाएं 6-7 दिनों के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को आने वाले बसों, ट्रकों को छोड़ के सभी निजी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। शनिवार और रविवार को सभी वाहन बंद रहेंगे। वैसी औद्योगिक फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी जिससे प्रदूषण की समस्या और विकराल रूप लेती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली और सटे हुए जो दिल्ली NCR के राज्य हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किया गया था और सरकार इसको गंभीरता से ले। प्रदूषण की समस्या केवल हमारी राजधानी में ही नहीं और NCR क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। प्रदूषण की समस्या पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई है। हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो मनुष्य से दूर होते जा रहे हैं, उनकी कमी होती जा रही है। यही सब ज्वलंत मुद्दा है, इस पर विचार करना चाहिए और हम लोगों को एक नागरिक बोध होना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए हम क्या देकर जा रहे हैं। आज की दूसरी, अगर आपको कोविड-19 के दोनों टीके लगे हैं तो जो कोविड-19 का ओमिक्रॉन आया है वेरिएंट, उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उससे सतर्क रहें, सावधान रहें, मास्क लगाएं। ऐसा
SPGI संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन का भय मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगने के बाद आज प्रमुख प्रश्नों में से एक यह है कि क्या वैक्सीन इसके खिलाफ काम करेगी। इम्यूनोलॉजिस्ट इसका उत्तर हाँ में देते हैं, अर्थात जिसको वैक्सीन लगी है दोनों खुराक, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों कारगर है, इससे बचाव वो निश्चित तौर पर करेगी, ऐसा SPGI के इम्यूनोलॉजिस्ट का कहना है। अब अगली खबर की ओर आते हैं। यूपी टेट परीक्षा अर्थात उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 28 नवंबर 2021 को धांधली के चलते निरस्त कर दी गई थी। बड़े बड़े बयान आ रहे थे, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी हों, दोनों लोगों का बयान आया। साथ ही जो सरकारी आला कमान के अधिकारी हैं उनका भी बयान आया था कि 28 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर के मध्य, एक महीने का यही अवधि होता है, इसके मध्य यूपी टेट की जो निरस्त की गई दोनों पालियों की परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। लेकिन आज के समाचार पत्र में सुर्खियों में यह बना हुआ है कि संसाधन की कमी है, पेपर ज़्यादा छपवाने हैं और एक महीने में यह कार्य अर्थात 30 दिनों में यह काम पूरा करना असंभव है। अर्थात जो कल परसों में जो मंत्री जी का, हमारा बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि आप पढ़िए मन लगा के तो पढ़ते ही रहिए, लेकिन दिसंबर में परीक्षा होने की उम्मीद को छोड़ दीजिए। कई न्यूज़ चैनलों ने यह बताया था कि परीक्षा तो 19 दिसंबर को भी हो सकती है, 26 को भी हो सकती है, इससे दूर परीक्षा नहीं जा सकती है, अर्थात जनवरी सोचना पाप था। लेकिन हमने बताया कि जो नोटिस आया है सचिव परीक्षा प्राधिकरण नियामक की ओर से जो जारी किया गया है, उसमें परीक्षा तिथि शब्द की बात कहीं भी किसी भी कोने में नहीं की गई है। उसमें यह एक लाइन में लिखा गया है, कुछ शब्दों से मिलकर यह पंक्ति बनी हुई है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की परीक्षा है जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है, उसकी तिथि अगले नोटिस में बताई जाएगी कि कब होगी। आज के पेपर ये बताते हैं कि वो परीक्षा अब अगले महीने अर्थात जनवरी 2022 में 10 तारीख तक होने की संभावना। CBI निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश। विपक्ष ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि CBI और ED का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। कार्यकाल अगर बढ़ेगा तो CBI और ED के थ्रू विरोधियों पर, जो विपक्षी दल है, उस पर इसका दुरुपयोग किया जाएगा। ये भी आज के विषय में चर्चा में है। अगला हमारा समाचार है कि IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक होगी गीता गोपीनाथ। अब गीता गोपीनाथ क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह भारतीय अमेरिकी हैं। भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक होंगी। ये आज की हमारी सुर्खियां हैं। वह जियो फ्रोकामोटो की जगह लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से गुरुवार को बताया गया है कि ओकामोटो जल्द ही अपना पद छोड़ेंगे, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेंगी। वह अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर रही हैं। गोपीनाथ 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर मुख्य अर्थशास्त्री कार्य कर रही हैं। वह जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू करने वाली थी, लेकिन उन्होंने पदोन्नति देकर प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और आज की खबर है कि जो जवाद तूफान है वो आंध्र और उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। इन्हीं विशेष खबरों के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।